हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल श्वेता क्लासेस। तो आपका जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मेरा एग्ज़ाम इतने मार्क्स से 90% तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो जो जो बच्चे पास होंगे उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चों को भी ये लगता है कि अगर मतलब आपका डाउट है कि आप इस बार एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो आप प्लीज़ अभी से ही तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, और बहुत सारे बच्चे सोशल साइंस में फेल होते हैं। ठीक है, मैं आपका क्लास सिक्स का, ठीक है, मैं आपका क्लास 6 का ये आज से पॉलिटी स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ, मैं हर डे आपके लिए एक एक चैप्टर लाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी। ठीक है, और मेरे क्लासेस में, ठीक है, मैंने हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट किया हुआ है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पॉलिटी उसमें नहीं पढ़ाया हुआ है, तो मैं आज से पॉलिटी आपका स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपका बहुत सारे बच्चे क्या है कि सोशल साइंस में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, अगर सपोज करिए कि 12 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, तो 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, 6 लाख एग्जाम में बैठते हैं और करीब 1.5 लाख के ही लगभग बच्चे पास होते हैं। ठीक है, ये आपका परसेंटेज है। और मतलब बहुत ही बेकार, ये सब मान लीजिए कि बहुत ही भारी मात्रा में बच्चे फेल होते हैं। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है समानता। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें देख लेते हैं कि समानता मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो समानता का मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों को एक जैसा माना जाए। चाहे मतलब भारत में, कंट्री में या हमारे संविधान में, ठीक है, जैसे भी लोग हैं, नीच जाति के या बहुत अमीर, बहुत ही गरीब, ठीक है, सबको एक प्रकार समझा जाए। ठीक है, सबको समान समझा जाए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, और इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को बराबरी के आधार पर अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें इस चैप्टर में, इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि स्कूल में बच्चे एक प्रकार के सारे बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, एक ड्रेस होता है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, हाँ, स्कूल में ये ड्रेस इसीलिए बना है कि बच्चों के अंदर कोई भेदभाव ना हो। कौन से बच्चे अमीर हैं, गरीब हैं, और फिर कौन से बच्चे मतलब कि शेड्यूल कास्ट के हैं या मुस्लिम हैं या मतलब किसी भी कास्ट के हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाति, धर्म या आर्थिक पृष्ठभूमि का संबंध वहाँ पे मैटर न आए। ठीक है, और वे सब लोग समान हो, इसीलिए हमारा ये चैप्टर, ये संविधान बना है। हाँ, समानता। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या होती है। ठीक है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों के लिए समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म से, शैक्षिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, तो वे सब समान माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद यह भी हम लोग कह सकते हैं कि असमानता अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, समान सबको समझना है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। ठीक है, अभी भी बहुत जगह का परसेंटेज अगर देखा जाए तो करीब 70% लोग ऐसे हैं जो कि हर चीज़ में भेदभाव करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जिन लोगों से भेदभाव होता है उनको मजबूत बनाने के लिए कानून, संविधान लागू किया हुआ है। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, उसको कहते हैं समानता का अधिकार। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान किया गया है। ठीक है, पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। ठीक है, पहले लोगों के साथ सब बहुत मारपीट, भेदभाव करता था, तो पहले कोई कानून नहीं था। तो अभी भी मतलब आज भी लोग भेदभाव करते हैं। ठीक है, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन आज ये संविधान बन गया है कि अब मतलब कि भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो स्कूल हो। अब व्यक्ति पर्सनली भेदभाव भले ही कर ले, लेकिन किसी जॉब के लिए या मतलब मंदिर मस्जिद के लिए या किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, आपका SC ST और OBC को पहले मान्यता मिलती है। ठीक है, बल्कि जनरल वालों को बाद में मिलती है। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, इसमें कुछ निम्नलिखित है। ठीक है, पहला प्रावधान क्या है? कानून के दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। कानून यह कहता है कि हर व्यक्ति सेम है, समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति को देश में राष्ट्रपति से लेकर कांता तक, जैसे घरेलू काम की नौकरी के लिए महिला तक, सभी को एक जैसे कानून का पालन करना होगा। ठीक है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति समान है।
सेकेंड आपका प्रावधान क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और थर्ड क्या है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। ठीक है। हर एक व्यक्ति, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पे जा सकता है। हाँ, इसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, शॉप, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक, हाँ, कुएं, सड़क, नहाने के लिए घाटों का उपयोग कर सकता है। ठीक है। तो किसी के लिए भी, हाँ, ये नहीं है कि वो किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हर लोग, हर व्यक्ति हर चीज़ का इस्तेमाल, प्रयोग कर सकते हैं। चौथा आपका है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है। ये आपका चौथा है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। शासन ने संविधान द्वारा मान किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। ठीक है। अब अब वो जो था आपका फोर्थ, वो सब प्रावधान था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अधिकार जो हुआ, जो समानता का, ठीक है, उसको दो तरह से लागू करते हैं। पहला क्या है कि कानून के द्वारा, ठीक है, पहला जो है वो कानून से, और आपका दूसरा जो है सरकार की योजना, कार्यक्रमों और सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है। सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके मतलब अधिकार को लागू किया जा सकता है। ठीक है। तो ये है भारत में एक ऐसे कानून है, भारत में अनेकों ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने की अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, हाँ, उनका जीवन सुधारने के लिए भी अनेक कार्यक्रम, योजनाएं लागू हुई हैं। ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाती है कि जिन व्यक्ति को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब इन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सके। इसका मतलब ये है कि पहले जिन व्यक्ति के साथ अत्याचार हुआ, असमानता का व्यवहार हुआ, उनको आगे कुछ करने के लिए अवसर नहीं मतलब कि प्राप्त हुआ। तो ये जो कार्यक्रम और योजनाएं आपका लागू किए हैं, उससे जो भी ऐसे लोग थे उनको अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। ओके। तो अब आइए हम लोग यहाँ पे से चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहला कदम सरकार ने उठाया कि हाँ, जो आपका हर एक स्कूल में, हाँ, मध्याह्न भोजन, ठीक है, जब बच्चों को भोजन मिलना स्टार्ट हुआ, तो जो गरीब बच्चे हैं उनका स्कूल आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि बहुत ही गरीब परिवार ऐसे थे कि अपने बच्चों को ना पढ़ा पाते थे और ना उनका पेट भर पाते थे। ठीक है। लेकिन इस भोजन की व्यवस्था ने पूरी व्यवस्था ही चेंज कर दी। ठीक है। आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर को भोजन स्कूल द्वारा दिया जाने लगा। यह जो योजना है, ये भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से ही प्रारंभ हुई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकार को अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया था। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? तमिलनाडु में। ठीक है। लेकिन 2001 से उच्चतम न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट ने ये चीज़ कहा कि अब ये हर एक स्कूल में होना चाहिए। और दोपहर का जो भोजन है मिलने के कारण, ये जो भोजन बच्चों को मिलना स्टार्ट हुआ, उसके वजह से क्या परिवर्तन हुआ? बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। ठीक है। ये आपके अंदर बहुत ही बदलाव हुआ इस संविधान को लागू करने के बाद। ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो बच्चे स्कूल के बीच में घर जाया करते थे और घर जाने के बाद वो लौट के आते नहीं थे, आ नहीं पाते थे, तो इस स्थिति में, हाँ, बच्चे स्कूल आते हैं, उन्हें भोजन मिल जाता है और फिर वो घर सीधे छुट्टी में ही लौटते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा सुधार आया है कि हर व्यक्ति को इसी बहाने शिक्षा मिले, हर बच्चा शिक्षित हो। ठीक है। शिक्षित हो, हर बच्चा एजुकेटेड हो। ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है कि हर बच्चों के पास ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि खाली पेट आते थे, पढ़ाई करते थे, उनका पढ़ाई में भी ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। लेकिन ये जो स्कूल का जो, हाँ, मध्याह्न भोजन का जो व्यवस्था हुआ, उससे काफ़ी सुधार हुआ है। अब लगभग सभी बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल आना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूलों में जो भी अमीर बच्चे हैं और गरीब बच्चे वहाँ पे बहुत ही कम पढ़ते हैं, वहाँ पे अभी भी भेदभाव है। ठीक है। आज भी, हाँ, देश में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे
दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जा रहा है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते थे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या था कि इसका देखिए मुख्य कारण क्या था। दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण इसका बहुत बड़ा वजह था क्योंकि बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आया और लोग यह जानते थे कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है। फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता और आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते थे। ठीक है, ये चीज़ है। अब आइए हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। एक रोजा पार्क्स थी, फीमेल। उनका जन्म हुआ था 1930 में और 205 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी और अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन था। ठीक है, सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। सिविल राइट मूवमेंट कैसे कहलाया ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं, आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, पास होने के लिए आपको 90% मार्क्स चाहिए। किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का कोई कट ऑफ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग भारी मात्रा में इस मतलब कंपटीशन में फेल होते हैं, इस सीटेट के एग्ज़ाम में फेल होते हैं। ठीक है, ये हुआ तब ये आपका स्टार्ट हुआ नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, मतलब इस प्रकार से भेदभाव हो रहा था कि अगर जो व्यक्ति गोरा है उससे सीट मिल जाती थी और जो व्यक्ति काला है उससे सीटें नहीं मिलती थी, उसे लोग गुलाम समझते थे। ठीक है, तो ये मतलब कि इस प्रकार का असमानता का जो भाव है वो मतलब कि व्यवहार होता था। ठीक है, यहाँ पे बसों में। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देख लीजिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, कुछ अंश हम लोग देख लेते हैं कि जो भारत के संविधान में, ठीक है, आर्टिकल 15 में मतलब कि वो लिखे गए हैं। ठीक है, देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन और शर्त के अधीन नहीं होगा। इसका यही मतलब है कि हर लोगों को हर चीज़ में हर जगह जाने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी लिंग के हों या किसी भी मूल वंश के हों, किसी भी धर्म के हों। ठीक है, तो आपका चैप्टर हुआ। ठीक है, अब आपका देखिए लोकतंत्र की चुनौती, ये आपके सामने है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। ठीक है, तो ये देखिए पॉलिटी में से आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।